दुष्ट ने छोटी लड़की की नाक पकड़ ली और उसे मजबूती से दबाए रखा, जिससे वह केवल मुंह से सांस ले सके। एक शातिर मुस्कान दिखाने के बाद उसने चुपचाप लड़की की रजाई हटा दी, लेकिन जैसे ही वह कुछ करने की तैयारी कर रही थी, एक बिल्ली के आने से उसकी योजना बिगड़ गई। यह देखकर कि सामने वाला खतरनाक है, समझदार दानव भाग खड़ा हुआ और फिर एक छलांग लगाकर सही जगह पर उतरा। हालांकि तेंदुआ पीछा नहीं छोड़ रहा था, लेकिन उसे राक्षस के एक तीर से सीधा निशाना बनाया गया। दर्द से कराहते हुए वह अचानक पास के पंखे से टकरा गया और लड़की भी तुरंत जाग गई। राक्षस ने यह देखकर तुरंत जमीन पर पड़ी छोटी चाकू उठाई और पीछे के छोटे छेद में छिप गया और टूटी हुई दीवार भी धीरे धीरे अपनी पुरानी स्थिति में लौट आई। आवाज सुनकर माता पिता जल्दी से आए और देखा कि बेटी का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है और वह बहुत दुखी है। असल में उनके पाले हुए तोते को काटकर मार दिया गया था। ये सुनकर माँ का गुस्सा और बढ़ गया और जब उन्होंने खिड़की पर खून से सने पंजों के निशान देखे तो उन्होंने मान लिया कि ये तोते को नुकसान पहुंचाने वाली वही बिल्ली थी और गुस्से में आकर उन्होंने बिल्ली को बाहर फेंक दिया। और यह मूल रूप से एक आवारा बिल्ली ही थी। बस इस दिन सड़क के किनारे अचानक लड़की की आत्मा को देखा जो उससे मदद की गुहार कर रही थी। इसीलिए यह कठिनाइयों का सामना करते हुए उपनगर के छोटे शहर में आ गई और सीधे लड़की के घर में घुस गई। लड़की को यह छोटा जीव बहुत पसंद आया। उसने माँ से इसे अपनाने की विनती की। हालांकि उसे गलत समझकर बाहर फेंक दिया गया था, लेकिन तेंदुआ बिल्ली ने इसलिए वहां से जाने का फैसला नहीं किया, बल्कि चुपचाप खिड़की के बाहर रहकर लड़की की रक्षा करती रही। इस रात तक दीवार धीरे धीरे एक दरार में खुल गई।